सम्मानित साथियों और प्यारे बच्चों, मैं तो आपकी बात नहीं सुन पाया। मैं तो ये जानना चाहता हूँ आपसे सभी से कि आप क्या चाहते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं। बाल दिवस के अवसर पर आपको क्या अपेक्षा है कि हम अपने प्रिंसिपल सर से कुछ बात करें जो वो हमारी बात पूरी करें। पहले तो मुझे वो बात बताओ, आप क्या चाहते हैं। पहले सलाह कर लीजिए सभी, आप क्या चाहते हैं मुझसे। आपने बोला भी होगा यहाँ बाल दिवस के अवसर पर, आप क्या चाहते हैं बताओ। आवाज नहीं, खड़े हो बताओ बताओ, जो खड़े होकर के बताओ मुझे, आप क्या चाहते हैं। सर हम ना कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चाहते हैं कि सर हमें पीरियड तो मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए हमें, जिससे कि हमारे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं उन्हें हम आसानी से कवर कर सकें। टीचर्स हमारी हेल्प करें और हम अच्छा परफॉर्मेंस दें। ठीक है, और क्या चाहते हैं, और बच्चा बताइए। सर हमारी क्लास में बोर्ड नहीं है। आपकी क्लास में बोर्ड नहीं है। कौन सी क्लास है? 6th B। कमरा नंबर 43। चलो, बोर्ड भी मिलेगा आपको। और बताइए, और क्या चाहते हो, निसंकोच होकर के बताइए। मैं अपनी तरफ से तो करता ही हूँ बहुत कुछ। आपको और क्या अपेक्षाएं होती हैं, आपके पेरेंट्स को क्या अपेक्षाएं हैं कि हमारे विद्यालय में ये सब चीज़ें और हों। आज आपका दिन है तो आप जो कहेंगे आपको वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। आज के बाद कहेंगे तो हो सकता है उसमें देर लग जाएगा। आज आप जो मांगेंगे बताओ, सोच विचार करके बताओ। नहीं तो फिर मैं आपसे मांगूंगा आज बाल दिवस के अवसर पर, फिर मैं हाँ बताओ। आवाज नहीं। हमें जो अपने कॉलेज में पानी मिलता है ना सर, ये पानी ज़्यादा फिल्टर वाला होना चाहिए। मतलब सर ये टंकी में भरा जाता है, हमें पता नहीं लगता कि टंकी में पानी कब का है। हमें पता लगना चाहिए कि वो पानी साफ भी ये है। डायरेक्ट पानी है ना? सर डायरेक्ट है, लेकिन कभी कभी सर ऐसा हो जाता है कि वो आ नहीं पाता। अच्छा। बच्चे प्यासे रह जाते हैं। सर चलो, मैंने पानी की व्यवस्था भी कराएंगे। सर अच्छी कभी कभी चला जाता है। बस और कोई? आप सभी अब बिल्कुल चुपचाप होकर के सुनिए, बिल्कुल चुपचाप। आप में से बहुत सारे बच्चे इस विद्यालय में पहले से पढ़ते रहे होंगे। कोई कक्षा 6 से आज 12वीं में आ गया होगा, कोई कक्षा 9 से 12 में आया होगा, कोई कक्षा 11 में होगा। अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार जिन्होंने एडमिशन लिया होगा इस कॉलेज में। है ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार एडमिशन लिया। आप इस विद्यालय के बारे में आपने सुना भी होगा बहुत पहले, और पहले जो वातावरण रहा यहाँ वो कैसा था, क्योंकि आप समझदार हैं सभी, और अब कैसा हो गया है इसको भी आप एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से। अभी बहुत सारी चीजें और होने जा रही हैं। उन चीजों में यही है कि हमारे जितने बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उन सबको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। पढ़ने आते हैं तो पढ़ाई मिले, गेम्स के लिए अच्छे गेम्स की सुविधा हो, आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो उस एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था हो। आप
टीचर से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको खुद को भी अच्छा बनना पड़ेगा। टीचर कभी भी किसी अच्छे बच्चे को नहीं डांटता है, ये देखा होगा आपने। उसको डांटने के बजाय और प्यार करता है। क्लास में जो बच्चा पंक्चुअल होगा, डेली आता होगा, जो बच्चा टीचर की बात सुनता होगा, जो टीचर का बताया हुआ काम टाइम पर करता होगा, जो साफ शुद्ध होगा, ऑनेस्ट होगा और लीडिंग क्वालिटी होगी जिसमें कि सर मैं कर सकता हूँ, टीचर की नज़र में वो बच्चा सबसे अच्छा होता है। और जब टीचर की नज़र में अच्छा होता है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीचर से बहुत कुछ पाता है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्टली मिलती हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो ब्लेसिंग हमें इनडायरेक्टली मिलती हैं। और टीचर भी चाहता है कि मेरा ये बच्चा अच्छा बने, ये इतना डेडिकेटेड है, इतना पंक्चुअल है, इतना हार्ड वर्किंग है। समटाइम्स इसकी स्थिति अगर ऐसी भी नहीं है कि ये टाइम पर फीस दे सके तो टीचर अपनी जेब से भी दे देते हैं कई बार कि कोई बात नहीं, बाद में दे देना जब आप पढ़ो, या नहीं मत भी दे। टीचर बुक्स भी अवेलेबल करा देते हैं, होता है नहीं होता है? लेकिन वो किन बच्चों के लिए होता है? जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके यहाँ आते हैं प्रेयर में भी एक दो सज्जन बोल के भी जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, क्षेत्र में भी आप सुनते होंगे, सब आपके स्कूल की तारीफ करते हैं नहीं करते? क्या कहते हैं वो? ये बहुत अच्छा हो गया, पहले से अच्छा हो गया। तो पहले से आपको भी अच्छा होना, बहुत अच्छा होना। और वो अच्छा किस में होना है कि आप रेगुलर हों, आप पंक्चुअल हों, आपकी यूनिफॉर्म बहुत अच्छी हो, आप स्टूडेंट से दिखें, आपका फोकस पढ़ाई पर हो। देखिए, हम सभी जो भी हैं यहाँ पर, सभी लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। हम मिडिल में भी नहीं आते, हम लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। और लोअर मिडिल क्लास जो होती है वो क्लास होती है कि जो सपने तो देखना चाहती है, लेकिन अभाव की वजह से वो पूरे नहीं हो पाते या वो देख भी नहीं पाते। और कई बार अपने मन को शांत कर लेते हैं कि हमारे पास तो अभाव है, हम क्या करें। लेकिन पढ़ाई में अभाव कभी आड़े नहीं आता है। आपने देखा भी होगा, अगर अच्छा बच्चा होगा और वो किसी टीचर से कहता है कि सर मुझे ट्यूशन पढ़ना है या मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो मैं नहीं मानता कोई रेयर ही होगा या रेयरेस्ट ही होगा टीचर जो उसको मना करे। नहीं तो वो कह देगा कि आओ ठीक है पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब बच्चा पढ़ लिख लेगा, पढ़ने लिखने के बाद क्या होगा, वो अच्छी जॉब मिल जाएगी उसको। और जिस दिन उसको जॉब मिल जाएगी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप ऊंचा होगा। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो गांव से आते हैं। गांव में भी क्या होता है, जिस घर में किसी एक की नौकरी लग जाती है, उस घर की लिविंग कंडीशन बदल जाती है। देखा है आपने? क्या होता है, सबसे पहले वो अपना घर अच्छा बनाते हैं, फिर उसके बाद कोई व्हीकल लेते हैं, अच्छे कपड़े मिलें, फिर उनकी सोसाइटी बदल जाती है। और ये सारा सोसाइटी का खेल है। और इन सब के पीछे एजुकेशन, शिक्षा, पढ़ाई, आपकी मेहनत, ये वो चीज़ है जिसको कोई नहीं बांट सकता। कहते भी हैं पढ़ाई को कोई नहीं बांट सकता, पढ़ाई को कोई चुरा नहीं सकता, पढ़ाई को कोई छीन नहीं सकता। वो तो आपकी अपनी है, मेहनत आपकी अपनी है। और जिस
दिन आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे, आपको खुशी कई गुना ज़्यादा मिलती है कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिला। सबको पता भी होगा, मैं बताता भी रहता हूँ, मैं भी आपकी तरह ही पढ़ता था यहाँ। उस समय तो जहाँ आज हम बैठे हुए हैं इससे आगे 3 शेड पड़े हुए थे, ये सब कुछ नहीं। नीचे वाला कमरा जो स्टाफ रूम है वो टीन के कमरे थे। ऐसे बिल्डिंग कितनी बढ़िया बन गई है। मैं चाहता मैं मेरठ के भी किसी कॉलेज को ले सकता था, मैं चाहता और सिटी का कोई कॉलेज ले लेता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस क्षेत्र में पैदा हुआ, जिस क्षेत्र में पढ़ कर के आया, मैं अपनी कर्म भूमि भी उसी को बनाऊँ। और इसीलिए मैंने इस कॉलेज को चुना और बाय गॉड ग्रेस मुझे ये कॉलेज मिला। अगर मुझे ये इधर नहीं मिलता तो मैं फिर उधर मेरठ की तरफ ही रहता। मैं पहले दिन से ही आपको बोलता हूँ, मैं आपके लिए आया, मैं और किसी पर्पज के लिए नहीं आया। आपने देखा भी होगा मेरा पूरा फोकस इसी चीज़ पर रहता है कि मेरे बच्चे सबसे अलग कैसे दिखाई दें, सबसे अच्छे कैसे दिखाई दें, उनकी पढ़ाई सबसे अच्छी कैसे हो। अब आपने देखा भी होगा आपके सभी टीचर क्लासेस में आते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से, आपकी प्रॉब्लम भी पूछते हैं। मैं भी टाइम टू टाइम उनसे पूछता रहता हूँ और मैं यही कहता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा है इस कॉलेज के बच्चे कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के लिए मैंने इनको बोल रखा है सभी को कि मैं कोई समझौता नहीं करता, किसी कॉस्ट पर समझौता नहीं करता। आपने देखा भी होगा चाहे मुझे कम टाइम मिले लेकिन मैं कॉलेज रोज आऊँगा, एक बार घूमता भी हूँ। जो बच्चे मुझे मिल जाते हैं क्लासेज में उनसे जाकर के पूछता भी हूँ, बातें भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ये चीज़। तो आज इस बाल दिवस के अवसर पर, जो दिवस आपका है, आपको भी अपने मन में कुछ संकल्प लेने हैं। और संकल्प वो क्या हो कि जो आपके छोटे भाई बहन, जो बच्चे अब 12th में हैं वो तो निकल जाएंगे यहाँ से, उनकी कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी। और कॉलेज लाइफ या स्कूलिंग के बाद, 12th के बाद एक बहुत बड़ा महासागर है, वहाँ बहुत बड़ा कंपटीशन आ जाता है। अगर आप में कैपेसिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, क्वालिटी नहीं है तो आप नहीं टिक पाओगे। इसलिए आपको यूनिक बनना है, आप तभी खड़े रह सकते हो, तभी समाज में आपका नाम हो सकता है, तभी आपके पेरेंट्स सर उठा करके चल सकते हैं। आपने देखा भी होगा जिसका बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता उसके पेरेंट्स जो है दूसरों के सामने अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं और यही कहते हैं कि हम तो पैसा भी बेकार कर रहे हैं, बच्चा हमारा अच्छा नहीं पढ़ता। तो वहाँ कई चीज़ों का लॉस होता है, उनके पैसे का भी लॉस होता है और आपके समय का लॉस होता है। और ये समय जीवन में कभी नहीं आएगा लौट करके। क्लास 12th कभी नहीं आएगी, जो फेल हो जाएंगे उनके लिए तो आएगी हो सकता है, लेकिन जो पास हो जाएंगे उनके लिए क्लास 12th कभी नहीं आएगी। ये साथी कभी नहीं मिलेंगे, फिर ये वातावरण कभी नहीं मिलेगा स्कूलिंग का, ये इस तरह के टीचर कभी नहीं मिलेंगे जो आपसे इतना लगाव और इतनी इंटीमेसी रखते हैं। डिग्री कॉलेजेस में कोई इंटीमेसी नहीं है, आप जाएं ना जाएं, क्लास करें ना करें, आप देखते भी हो, घर से आते हैं कैजुअल यूनिफॉर्म है, फ़ोन कान पर लगा हुआ है, क्लास हो नहीं रही है, टाइम पूरा किया और चले गए। तो वहाँ पढ़ाई का कोई एनवायरनमेंट नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्कूलिंग सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारा, जो हम 1st to 12th या नर्सरी टू 12th जिस टाइम को जीते हैं, जिस टाइम में पढ़ते हैं,
वो टाइम हमारे जीवन का सबसे प्रीशियस टाइम होता है, सबसे मेमोरेबल टाइम होता है। आने वाले 2-3 महीनों बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएंगे। जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए यही आशीर्वाद रहेगा मेरा कि आप जी तोड़ मेहनत करिए, अच्छे से करिए। आप जिसको इष्ट देव मानते हैं, वो कोई भी है, वो दैट इज अलमाइटी, वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। आप उसको सुबह और शाम याद करिए और उससे प्रार्थना करिए डेली उठने के बाद कि मैं अपने मन, वाणी और कर्म से किसी का बुरा ना करूं, किसी को बुरा ना बोलूं, कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरा और मेरे माता पिता का नाम गंदा हो या वो समाज में बोल ना पाए। प्रतिदिन उठ करके परम पिता परमेश्वर को याद करिए, उस रब को याद करिए जिसने आपको ये जीवन दिया है, जिसने आपको इतना खूबसूरत बनाया है। ये कहा जाता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत कृति है। जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ये सबसे अच्छा है। आप अपना कंपैरिजन कर लीजिए किसी से भी। अच्छा शरीर मिला है, अच्छा बुद्धि दी हुई है सोचने के लिए, देखने के लिए, पूरी दुनिया को देखने के लिए आंखें दी हुई हैं, बोलने के लिए जुबान दी हुई है। तो हम ऐसे बने कि हम एक आदर्श बालक के रूप में कहलाए जा सकते हैं। आपने देखा भी होगा, आप सुनते भी होंगे, आप पढ़ते भी होंगे, जब किसी का बच्चा टॉप करता है, वो कोई एग्ज़ाम टॉप करे, क्लास टॉप करे, तो वो पेरेंट्स जो है बहुत फख्र से सीना चौड़ा करके कहते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है। वो बुला बुला करके कहते हैं इससे बात करो, इससे आप कुछ ही पूछ लो, ये सब बता दो। मुझे आज भी एक क्षण याद है, 12th में मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था और उस समय केयर सिंह जी थे जो बाद में प्रिंसिपल भी रहे कुछ टाइम, एक या 2 साल। वो हमारे टीचर थे केयर सिंह जी, फिजिक्स के। और उन्होंने जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए, उस समय बहुत अच्छे होते थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो उन्होंने जो एग्जामिनर बाहर से आया उनसे ये कहा कि ये मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, आप इससे कुछ भी पूछ लीजिए, फिजिक्स में कुछ भी पूछ लीजिए। और मैं आज भी इसी बात को कहता हूँ कि आपके टीचर को भी आप पर प्राउड फील होगा जब वो बाहर से आए हुए एग्जामिनर से ये कह देगा कि मेरा ये सबसे अच्छा बच्चा है, आप इससे कुछ भी पूछिए। तो मैं वही चाहता हूँ, उसके लिए आप मुझसे जो सुविधाएं चाहते हैं, आप जैसा एनवायरनमेंट चाहते हैं। 12th के बच्चे हैं, आपके छोटे भाई बहन यहाँ पढ़ रहे होंगे, वो भी जरूर पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, पढ़ भी रहे होंगे। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमें बहुत कम समय मिला है, हम अच्छे से स्कूलिंग अपनी नहीं कर पाए। वो सब डेस्टिनी तय कर देती है पहले से ही कि कौन व्यक्ति कब आएगा, कैसे आएगा, जीवन में किससे मिलेगा, ये सब प्री डिसाइडेड होता है। पता है सबको? हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल वो निश्चित है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उसको हम डेस्टिनी कहते हैं या नियति कहते हैं कि नियति में जो चीज़ होती है वही हमें मिलती है। हम किसके घर में पैदा होते हैं ये पहले से डिसाइड होता है। कौन हमारे माँ बाप बनेंगे पहले से डिसाइड होता है। कौन हमारे भाई बहन होंगे, कौन परिवार के अंग होंगे, कौन हमारी फैमिली में होंगे, किन से जीवन में हमें मिलना है, हम क्या बनेंगे, हमारी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी, वो सब प्री डिसाइडेड है। तो जब सब चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं तो आपके हाथ में क्या है? कर्म, सिर्फ एक कर्म।
कि आप अपना कर्म ऐसा करिए कि जिससे किसी को दुख ना हो। आप जब घर से निकलें तो शान से निकलें। आपके माँ बाप जब सोसाइटी में निकले तो वो शान से निकलें, फख्र से निकलें। उनको कोई ये ना कह दे कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व। आप मेरी बात अच्छे से समझ गए हो। जो बड़े बच्चे हैं वो सब समझ गए होंगे। तो आप सभी को इस बाल दिवस पर एक संकल्प लेना है। जो बोर्ड क्लासेस में हैं उनको ये संकल्प लेना है कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, अपने स्कूल का, अपने घर का, अपने परिवार का अपना नाम रोशन करना है और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमेशा आगे बढ़ना है। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती, सबके होती हैं। अब तो आपको शूज, अच्छे कपड़े, अच्छे पैंट सब मिलते हैं, हमें नहीं मिलते थे। हम चप्पलों में स्कूल जाया करते थे, स्लीपर्स होते थे। 8th तक तो पता ही नहीं था कुछ भी, कोई ड्रेस कोड नहीं था, जो मिल गया वही पहन करके चल दिया। आज तो बच्चा जैसे ही प्री नर्सरी में एडमिशन लेता है, एक ड्रेस कोड निर्धारित हो जाता है उसका, वो अच्छा लगता है, टाई, बेल्ट, सॉक्स के साथ। लेकिन होता क्या है कि हम तभी अच्छा पढ़ सकते हैं जब कुछ ना कुछ कमी होगी, अभाव होगा, तभी हम अच्छा कर सकते हैं। हमें लगेगा, हम अगर मम्मी ने हमें अच्छा खाना दे दिया, बढ़िया खाना खिला दिया, दूध भी पिला दिया ऊपर से, तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे, फिर तो सोएंगे। बुक सामने रखी होगी लेकिन थोड़ी देर में ही आंखें बंद हो जाएंगी और किताब खत्म। तो जब तक पेट में भूख रहेगी तब तक हमारी आंखें खुली रहेंगी। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा यही आशीर्वाद है, यही ब्लेसिंग है आज के इस अवसर पर कि आप मुझसे भी आगे बढ़ें। एक गुरु क्या चाहता है, क्या चाहता है एक गुरु बताओ? कि उसका शिष्य उससे भी आगे बढ़े। तो एक प्रिंसिपल क्या चाहेगा कि मेरा हर बच्चा मुझसे भी आगे बढ़े, बड़ा हो। गुड लक, ऑल द बेस्ट।